नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, अगर कोई मोदी की कैबिनेट में रहकर खुलकर मोदी को खरी खोटी सुना सकता है तो वो बस एक ही व्यक्ति है जिसका नाम नितिन गडकरी है। सोचिए, जिस सरकार की आलोचना करने से एक उपराष्ट्रपति को गायब कर दिया जाता है, ईडी सीबीआई को पीछे लगा दिया जाता है, गोदी मीडिया द्वारा बदनाम कराया जाता है, वही मोदी गडकरी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। दोस्तों, गडकरी पूरी कैबिनेट में एक ऐसे ही मंत्री हैं जो बिना डरे अपनी राय खुलकर रखते हैं। ना उन्हें मोदी का खौफ और ना ही अमित शाह का डर। गडकरी जी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार खुले मंच से मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। लेकिन मजाल है कि मोदी पलटकर गडकरी को कुछ कह पाए, बल्कि उनको अपनी कैबिनेट में रखना पड़ता है और गडकरी जी बाज भी नहीं आते हैं। कभी कभी तो वो ऐसे बयान देने लगते हैं कि सुनने वालों को लगे कि गडकरी जी विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। कभी वो मोदी को असहमति बर्दाश्त करने की सलाह दे जाते हैं तो कभी वो बता जाते हैं कि मोदी जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं। लेकिन अब गडकरी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे एक बार फिर से सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल गडकरी ने मोदी को लोकतंत्र का ऐसा पाठ पढ़ा दिया जो शायद मोदी आज तक नहीं जानते थे। गडकरी ने बिना मोदी का नाम लिए ही खरी खरी सुना दी है। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी को अपना दिल बड़ा करने की नसीहत दे डाली। तो ऐसा अचानक क्या हुआ है कि गडकरी ने मोदी को खुलेआम दिल बड़ा करने की बात कह दी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपने बेबाक बयान से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इशारों में उन्होंने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए और इतना ही नहीं, उन्होंने लोकतंत्र की असली परिभाषा भी समझा दी है, जो सीधे सीधे मोदी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा की बात विपक्ष करता है, उसे लोकतंत्र को मजबूत करने का रास्ता अब गडकरी ने भी बता दिया है। नतीजा ये हुआ कि उनके ताजा बयान ने सत्ताधारी दल के भीतर ही बेचैनी पैदा कर दी है। अब चर्चा इस बात की क्या गडकरी ने हल्के फुल्के अंदाज में ही सही लेकिन सीधा निशाना पीएम मोदी पर साध दिया है। क्या ये बयान सिर्फ लोकतंत्र की बात की नहीं बल्कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाला एक सटीक संदेश है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गडकरी ये जताना चाहते हैं कि उनकी सच्चाई बोलने की आदत ही उनके राजनीतिक हाशिए पर जाने की असली वजह बन गई है? दोस्तों, आप जनसत्ता एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति में व्यक्ति को बड़ा दिल रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद होने के बावजूद सभी विरोधियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जनसत्ता एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी सुरेश अग्रवाल के अमृत महोत्सव सम्मान समारोह में बोल रहे थे। गडकरी ने सुरेश अग्रवाल को कॉलेज के दिनों से मित्र और राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा का अनुयायी बताया। गडकरी ने कहा कि अग्रवाल के समाजवादी होने के बावजूद उनके साथ कभी कोई मतभेद नहीं रहा, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा के अनुयायी हैं। नितिन गडकरी ने कहा, मतभेद होने के बावजूद रिश्ते अच्छे, मजबूत और स्थायी होते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। राजनीति में भी बड़ा दिल होना चाहिए और विरोधियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेद या राजनीतिक विचारधारा के कारण लोगों के साथ उनकी दोस्ती में कोई तनाव नहीं आता। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, पिछले 11 सालों के कार्यकाल के दौरान मोदी का अपने विरोधियों के प्रति कैसा रवैया रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अपने विरोधियों को दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, बल्कि अपने फैले हुए प्रधानमंत्रियों को भी नहीं बख्शा। उनकी हर सुबह विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी से होती है और सोने से पहले जब तक 2-4 विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई न करा दे, साहब को नींद नहीं आती है। नितिन गडकरी के ताजा बयान ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में गहराई से चर्चा छेड़ दी है। अब बहस इस बात की कि क्या उन्होंने ये बात सीधे सीधे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व या खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देने के लिए कही, क्योंकि गडकरी का ये अंदाज कोई नया नहीं है। वो हमेशा अपनी बात बिना लाग लपेट रखने के ले जाने जाते हैं। यही वजह है कि विपक्षी दलों में भी उनका सम्मान होता है और विपक्ष के नेता भी उनके बेबाक रवैये की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। मगर जहां विपक्ष में उनके इस गुणगान की सराहना होती, वहीं अपनी ही पार्टी के भीतर यही आदत कई लोगों की आंखों में चुभती भी है। अब आप सोचिए कि कहां भाजपा की मनवादी विचारधारा और कहां कम्युनिस्ट विचारधारा। क्या इन दो विचारधाराओं का कभी मिलान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ नितिन गडकरी ने अंदर की बात खोल दी। उन्होंने मंच से कहा कि मेरे पास केरल के मुख्यमंत्री आए थे और केरल में सीपीएम का राज, जो मेरे यहाँ पर एक पद्धति है कि अपना एजेंडा बताओ, मेरा ऑफिस पूछता है। एक बात उन्होंने कही कि मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है, मैं नितिन गडकरी से मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस ने बताया कि काम पूछने पर कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में जब आता हूँ तो मेरे दिल में एक बात आती है कि आपसे 5 से 10 मिनट मिल लूं। वो सीपीएम के हैं और मेरी विचारधारा अलग है। विचारों मतभेद होने के बावजूद भी रिलेशनशिप अच्छे होते हैं।
अब आप सोचिए, नितिन गडकरी जब खुलकर बताते हैं कि उनकी मुलाकात केरल के मुख्यमंत्री से होती है जो खुद कम्युनिस्ट है, जिन पर राइट विंग दिन भर देश विरोधी होने के आरोप लगाता है, लेकिन नितिन गडकरी को उनसे मिलने में कोई गुरेज नहीं है। सोचिए मोदी शाह पर क्या गुजरती होगी जब उनको पता चलता होगा कि विपक्षी दलों के नेता उनसे ना मिलकर नितिन गडकरी से मिलकर दिल्ली से चले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे ये बात साफ होती जा रही है कि जब से पार्टी की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में आई है, गडकरी को योजनाबद्ध तरीके से किनारे किया जा रहा है। वो अब शायद ही पार्टी की बड़ी रणनीतिक बैठकों का हिस्सा बनते हैं और ना ही उन्हें सत्ता के केंद्र में उतनी अहमियत मिलती है जितनी पहले हुआ करती थी। इस उपेक्षा का दर्द गडकरी कई मौकों पर अपने बयानों से पहले भी जाहिर कर चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने उसी दर्द को शब्दों में पिरो दिया है। गडकरी ने लोकतंत्र की आत्मा को लेकर जो बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को सच में मजबूत रखना है तो विरोधियों की आवाज को दबाना नहीं चाहिए बल्कि सुनना चाहिए। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि विरोधियों को अपना दुश्मन मानना लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करता है। अब जानकारों का कहना है कि गडकरी का यह संदेश सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे मोदी सरकार के लिए था। मानो वो ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं आपसे असहमत हूं या आलोचना करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका दुश्मन हूं। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज है कि गडकरी ने अपने इस बयान के जरिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी आलोचना को ही दोहरा दिया है, क्योंकि विपक्ष लंबे समय से यही आरोप लगाता आ रहा है कि मोदी सरकार को आलोचना सुनना पसंद नहीं, वो असहमति को बगावत और विरोधियों को दुश्मन समझती है। और अब जब गडकरी ने खुद ये कहा है कि विरोधियों से नाराज नहीं होना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए और उनसे मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये बात किसी साधारण टिप्पणी की तरह नहीं ली जा रही है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गडकरी का ये बयान दोहरी संदेश प्रणाली है। एक तरफ ये मोदी सरकार के लिए सलाह है तो दूसरी तरफ ये उनके अपने भीतर के दर्द की झलक भी है। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अपनी स्वतंत्र सोच, उनकी खुलकर बोलने की आदत और विचारधारा के कारण ही दरकिनार किया जा रहा है। आखिरकार नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के उन चंद नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी छवि एक स्वतंत्र, स्पष्टवादी और व्यवहारिक राजनेताओं की रही है, जो अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते, चाहे सामने प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। और शायद यही वजह है कि उनकी सच्चाई, उनकी साफगोई और उनका लोकतांत्रिक नजरिया आज उनके लिए पार्टी के भीतर सबसे बड़ा अपराध बन गया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।